नमस्कार, पंचायत खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आज की बात पटना में 15 विपक्षी पार्टियों की बैठक पर। दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी हराओ अभियान को लेकर मत्थापच्ची की जा रही है। इसके क्या नतीजे निकल कर के सामने आएंगे या किसे लाभ या किसे हानि होगी, इस पर फिलहाल कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। लेकिन इस बैठक में शामिल एक नेता और उसकी पार्टी को काफ़ी फायदा पहुंचता दिख रहा है। दरअसल यह पार्टी और इसके नेता कुछ दिनों पहले तक नेपथ्य में जाते दिख रहे थे, मानो इस बैठक या विपक्षी एकता को राह देकर खुद की खिसकती राजनीतिक आधार को बटोरने की कोशिश हो, और वे कुछ हद तक इसमें सफल होते भी दिख रहे हैं। चलिए अब इस नेता और इनकी पार्टी के नाम से पर्दा उठाते हैं। केंद्र की मौजूदा राजनीति के चाणक्य के बारे में आप शायद अवगत होंगे। जी, गृह मंत्री अमित शाह। लेकिन बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये वही नेता हैं और इनकी पार्टी है जदयू, जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। दरअसल संकेतों की राजनीति सीखनी हो तो नीतीश कुमार अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हैं। अपने इन्हीं संकेतों के जरिए वे बीजेपी और राजद को बैलेंस करके रखते हैं। लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे, मन भरा तो राजद के साथ हो लिए, वहाँ थोड़ी मुश्किल हुई तो फिर से एनडीए में वापस आ गए और फिर राजद के साथ। पिछले छठ पर्व की ही बात करें तो राजद की ओर से मुश्किल हुई तो भाजपा एमएलसी संजय मयूख के घर छठ का प्रसाद खाने पहुंच गए। राजद खेमा तो सख्ते में आ गया। इस तरह के संकेतों से नीतीश कुमार विरोधियों को संदेश देते रहते हैं कि ज़्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास और भी विकल्प हैं। और काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है। और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज़ जो काम हो रहा है उस सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। जैसे आप जानते हैं, हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है। फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है, जिसको हम शेयर करते हैं, उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। खैर, हम बात कर रहे हैं विपक्षी एकता के सहारे नीतीश कुमार अपनी बैतरनी पार लगाने की रणनीति पर
चल रहे हैं। विधानसभा में तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री हैं। एनडीए से अलग होने के बाद से ही उनकी पार्टी जदयू में भगदड़ होने की आशंका जताई जा रही है। पार्टी के जनाधार और खुद उनकी सियासी रसूख में भी कमी से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच विपक्षी एकता की मुहिम चला हुआ न सिर्फ अपने विरोधियों को बल्कि अपने साथ चल रही महागठबंधन की पार्टियों को एक संकेत देने में सफल हो रहे हैं कि वह अब भी मजबूत स्तंभ है। हकीकत के धरातल पर चाहे कुछ भी हो, लेकिन सियासी गलियारे में उनकी अहमियत बरकरार है। इस विपक्षी मुहिम के जरिए नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव तक तो जरूर सहेजने में सफल होते दिख रहे हैं। हालांकि उनके लिए आगामी अग्नि परीक्षा बहुत दूर नहीं है। लोकसभा चुनाव परिणाम मनमाफिक हुआ तो ठीक, नहीं तो चौतरफा दबाव के आगे वे कितना टिक पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी।